कृष्ण की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, तो कृष्ण को किस तरीके से प्रसन्न करना है? क्या जन्माष्टमी भी इस बार 2 दिन की है या एक ही दिन में मुहूर्त होगा? देखिए, जो हिंदू जो पर्व है, हिंदू जो त्यौहार है, नाम से विदित है जन्माष्टमी। अष्टमी वाला जो दिन रहता है, उसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे मन में ये इच्छा जागी, मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में लाके विराजमान कर दिया, तो क्या मेरे को वो नियम फ़ॉलो करने पड़ेंगे या वो मेरे को उसमें माफ़ी मिल जाएगी थोड़ी-सी, मैं क्षमा योग्य होऊँगा अगर मैं नियम पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो? जन्माष्टमी भगवान जो कृष्ण का जो पावन पर्व है, वह 16 अगस्त 2025 को है और अपने आप में बहुत शुभ है, सुखद है। बहुत अच्छा संयोग ग्रह नक्षत्रों की जो युति है, इस दिन सर्वश्रेष्ठता। आपको इसी दिन यह त्यौहार सुख शांति से मनाना है। नमस्कार, एस्ट्रो टॉक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपकी क्वेरीज़ को लेकर के, आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमेशा होते हैं डॉक्टर कैलाश प्रकाश सुथार जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी को लेकर के। कृष्ण की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, तो कृष्ण को किस तरीके से प्रसन्न करना है? क्या जन्माष्टमी भी इस बार 2 दिन की है या एक ही दिन में मुहूर्त होगा? ये सब जानते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पुनः जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हर प्राणी मात्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर पहला सवाल तो वही, जी, ये 2 दिन का त्योहार है इस बार या 1 दिन? देखिए, वही बात जो काफ़ी दिनों से समाज में हर व्यक्ति विशेष के चल के पिछले साल रक्षाबंधन 2 थे, जन्माष्टमी 2 थी, दीपावली 2 थी। इस बार कैसा रहेगा? लेकिन इस बार आप निश्चिंत रहिए। जन्माष्टमी भगवान जो कृष्ण का जो पावन पर्व है, वह 16 अगस्त 2025 को है और अपने आप में बहुत शुभ है, सुखद है। बहुत अच्छा संयोग ग्रह नक्षत्रों की जो युति है, इस दिन सर्वश्रेष्ठता। आपको इसी दिन यह त्यौहार सुख शांति से मनाना है। तो अगर दर्शक जो हमारे 16 अगस्त को ही देख रहे हैं, तो वो भी सुने और जो उससे पहले देख पा रहे हैं, तो वो भी ध्यान से सुने क्योंकि आगे जो बात करने वाले हैं, वो आपके कन्हैया को, आपके लल्ला को प्रसन्न करने में बहुत काम आने वाली है। तो आचार्य जी, किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? क्या विधि विधान होते हैं उस व्रत के महत्व को बढ़ाने के लिए या उनके फायदे को बढ़ाने के लिए? भगवान जो कृष्ण हैं, 16 कलाओं से युक्त हैं, जिनके सानिध्य में महाभारत का युद्ध हुआ, जिन्होंने स्वयं भगवत गीता का वाचन दिया, पूरे संसार को गीता का सार दिया। तो जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है, वह भगवत गीता के सार के रूप में भी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को अगर आप व्रत करते हैं, विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं, उस दिन भगवत गीता का जाप करते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, या अन्य जो गीता स्तुति है वह भी करना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन बात करें व्रत की, तो अगर आप शारीरिक रूप से सही हैं तो आपको व्रत करना चाहिए। और बात करें पूजा की, तो भगवान कृष्ण जो लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत सार अक्सर देखा जाता है कि लोग मंदिरों में जाके करते हैं, लेकिन आजकल मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप विधि विधान से सही तरीके से तो अपना कार्य कर ही नहीं पाते। तो हर व्यक्ति विशेष को अपने घर पे ही ठीक 12 बजे रात को, अर्धरात्रि को, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है अर्धरात्रि को 12 बजे मनाया जाता है। तो भगवान लड्डू गोपाल जी को स्टील की थाली, चांदी की थाली या कांसी की थाली में रखकर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनका जो संयोग रहता है, उनको मिलाकर जो पंचामृत का निर्माण होता है, पंचामृत से भगवान कृष्ण को नहलाइए। उसके उपरांत भगवान कृष्ण को इत्र लगाइए। उसके उपरांत जो भी लड्डू गोपाल जी की आपने पोशाक लाए हैं, चाहे नई है चाहे पुरानी, जैसा भी आपको ठीक लगे वह पोशाक पहनाइए। और पंचमेवा जो रहता है, पेड़े जो रहते हैं, लड्डू जो रहते हैं, भगवान कृष्ण को उनका भोग लगाइए। और अन्य जो आपने 56 भोग भी अगर बनाए हैं, तो भगवान कृष्ण को खिलाइए। और इसके उपरांत भगवान कृष्ण की आरती कीजिए। एक बात ध्यान में रखें कि जब भगवान कृष्ण की आरती करें, तो किसी भी तरह का मन में अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिए। सिर्फ जब भगवान कृष्ण की आरती करें तो कृष्ण ही सब कुछ होने चाहिए। उस समय, आरती के समय जो मनोकामना मांगी जाती है, वह सदैव मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। तो आप अन्य कोई विचारों के साथ अगर पूजा करेंगे तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। और जो भगवान कृष्ण हैं, चूंकि शाश्वत सत्य के रूप में माने जाते हैं,
विजय के प्रतीक माने जाते हैं। तो किसी का भी कोर्ट कचहरी संबंधित कोई विवाद चल रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से अपने दुश्मनों से परेशान है, उसे तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की रात अर्धरात्रि को 12 बजे पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आचार्य जी एक बात बताइए, अर्धरात्रि को पूजा, अब व्रत तो है वो 16 अगस्त को है, जी ठीक है। अर्धरात्रि हुई तो वो 16 और 17 के बीच का हुआ। तो 16 और 17 के बीच के समय को हम पूजा पाठ की बात करें तो जन्माष्टमी फिर 16 को क्यों है, 17 को क्यों नहीं मानेंगे हम उसे? देखिए, जो हिंदू जो पर्व हैं, हिंदू जो त्यौहार है, नाम से विदित है जन्माष्टमी। अष्टमी वाला जो दिन रहता है उसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और हिंदू माइथोलॉजी में जो तिथि है वो बदलती है सूर्यास्त के साथ। तो सूर्यास्त जो रहेगा वो 17 तारीख को सवेरे 5 साढ़े 5 बजे तक का रहेगा। तो अच्छा। अष्टमी तिथि जो अर्धरात्रि को चाहे हम 12 बजे पूजा करें, 12 बजे पूजा शुरू करने के उपरांत 12:30 1 बजे तक पूजा खत्म हो रही है, तो वह अष्टमी तिथि ही मानी जाएगी। सूर्योदय के साथ तिथि जो है बदल जाती है। अक्सर देखा जाता है जब दो तिथियों का समावेश होता है तो सदैव यही देखा जाता है, सूर्योदय के साथ जो तिथि रहती है वही तिथि उस दिन पूरे दिन मान्य रहती है। कई लोग होते हैं जो कोतूहल वश या लाड़ प्यार में भी लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, घर पे रखते हैं। अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो बच रहे हैं घर में लेके आने के से, क्योंकि उनको उसी तरीके से सेवा करनी पड़ेगी। एक आदमी नियमित तौर से उनके साथ में इंगेज हो जाएगा, सुबह का नाश्ता, खाना, कलेवा, पानी, सारी चीज़ें उसको देखनी है। दूसरे वो लोग होते हैं जो उनको लेकर के हर जगह घूम रहे हैं। तो पहले वो जो लोग कि क्या ये इतनी कठिन है, अगर मेरे मन में आया मुझे लड्डू गोपाल जी उसी दिन जन्माष्टमी से अपने घर में स्थापित करने हैं, मैं ले आया, मैंने पूरी श्रद्धा से वो कर दिए, अब मेरे को क्या पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे? आधुनिकता के दौर में यह जो चीज़ें चल रही है कि हर जगह व्यक्ति विशेष लड्डू गोपाल जी को लेके साथ जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, किसी की बात भरने जा रहे हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। घूमने भी जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को ट्रेन में, फ्लाइट में, कार में साथ में रखते हैं। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हिंदू शास्त्रों में, जो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जितने भी भगवान है, हर किसी का अपना इष्ट देव है। कोई बजरंग बली की पूजा करता है, कोई भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है। सभी का आदर, सम्मान और सभी का भाव एक ही है। जिस तरह से हम गणेश जी को, हनुमान जी को कहीं लेके नहीं जाते, उसी तरह से भगवान कृष्ण को भी हर जगह ले जाना सर्वसम्मत नहीं है। आप अपनी मानसिकता के लिए उनको लेके घूम रहे हैं। अगर किसी के इष्ट देव भगवान श्री गणेश है तो हर जगह तो गणेश जी अपने घर की मूर्ति को लेके नहीं जाते, बजरंग बली या माता जी को लेके नहीं जाते। तो अपना जो घर का मंदिर है उन्हीं में भगवान कृष्ण की या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो पूजा पाठ जो है वो धर्म संबंधित माना जाता है। सबसे बड़ा जो उसका सत्य रहता है शुद्धता और पवित्रता। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो पवित्रता और शुद्धता का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, और जब शुद्धता और पवित्रता का पालन नहीं होता तो आप स्वयं तो अशुद्ध रहते ही हैं, भगवान कृष्ण के उस रूप को भी अशुद्ध करते हैं, उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको देखने को मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को, प्रतिमा को, लड्डू गोपाल जी को जगह जगह लेके जाते हैं, उनके परिवार में कलेश देखा जाता है। वह महिलाएं अपने पति या बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाती जितना वो लड्डू गोपाल जी के प्रति समर्पित होती है, और धीरे धीरे परिवार में एक खंडन का भाव भी पैदा होता है। वह भाव शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण के अपमान के रूप में कह सकते हैं कि वो पवित्रता और शुद्धता का पूरा ध्यान नहीं है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें खंडितता की ओर चली जाती है। ग्रह नक्षत्र भी अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ जिस तरह से मंदिर में हम बैठ के कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मेरे मन में ये इच्छा जागी, मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ला के विराजमान कर दिया, तो क्या मेरे को वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे या वो मेरे को उसमें माफ़ी मिल जाएगी थोड़ी सी, मैं क्षमा योग्य होऊंगा अगर मैं नियम पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो? देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा का तात्पर्य है कि जो हम बड़े बड़े जो मंदिर भारतवर्ष में अलग अलग जगह स्थापित है, जहाँ पे सवेरे मंगला आरती अलग रहती है, दोपहर की आरती अलग है, शाम की आरती है, तो मंदिर में जो आचमन रहता है, मंदिर में जो पूजा पाठ का रहता है, वह मूर्ति पूजा के रूप में एक अलग महत्व रखता है। लेकिन जब हम घर पे पूजा पाठ करते हैं तो इतने सारे नियमों का पालन करना कोई आवश्यकता नहीं है। सवेरे जब भी आप अपने मंदिर में जितने भी भगवान, क्योंकि हिंदू धर्म में और
भारतवर्ष में किसी के व्यक्ति के भी घर के मंदिर में देख लीजिए, एक मूर्ति या एक फोटो आपको नहीं दिखाई देगा। भगवान श्री गणेश भी रहेंगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की भी रहेगी, बजरंगबली तो शाश्वत सत्य हैं, उनके साथ लड्डू गोपाल रहते हैं। तो इन 4 या 5 में तो कोई भेद ही नहीं है। तो आप कहेंगे हमने उनकी तो पूजा एक बार की और लड्डू गोपाल जी हम 6 बार करें, तो वैसा कुछ नहीं। आप सवेरे सच्चे मन से अपनी पूजा अर्चना जो आपको करनी है वो कीजिए और फिर आप अपने ऑफिस जाइए। अगर दिन भर आप पूजा पाठ में रहेंगे तो अपना कर्म कब करेंगे? और भगवान कृष्ण ने तो गीता में भी कहा है, पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो। बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बता दिया कि जो लड्डू गोपाल जी को लेके घूमते हैं, दर्शकों आपसे अपील यही है कि वो तो स्वयं परमात्मा है, ब्रह्मांड में विचरण करने वाले, ब्रह्मांड को उन्होंने खुद ने नापा हुआ है। तो आप भी अशुद्धता से बचने के प्रयास किए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। जन्माष्टमी को लेकर के भी जो इस बार की भ्रांति है वो 2 और 1 वाली वो दूर हो गई, और किस सहज तरीके से भगवान श्री कृष्ण को खुश किया जा सकता है वो आपने बताया दिया। पुनः भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, यही मंगल का